गदर 2 का ट्रेलर अब जाकर रिलीज़ हुआ है और इसमें क्या क्या नया है, क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इन्होंने दिया है, कम दिया है, कैसा रेटिंग है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विथ माय रिव्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ द ट्रेलर एंड ऑल्सो the story that reveals a lot about it. So we'll be talking about it and cautionary information. Please don't blink your eyes, because if you are blinking your eyes, you might miss an important scene. Every scene giving goosebumps. So don't miss it, and let's begin the show with Gadar 2 and Sumit Raj. Let me tell you. 3, 2, 1, go! Hi friends, this is Sumit Raj and you know me. So today I'm signing in with a very good movie and the trailer is out for the most awaited movie I was waiting for. और ये मूवी ऐसी मूवी है जिसमें आप एक मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुकाना चाहेंगे, क्योंकि ये 2001 में आई हुई मूवी का सीक्वल है, उसका ट्रेलर है। और ट्रेलर की शुरुआत होती है क्रश इंडिया मूवमेंट को लेकर। क्रश इंडिया मूवमेंट में गजवाए हिंदुस्तान के बारे में भी दिखाया गया है, जो कि हमने टीजर में ज़्यादा बड़ा तरीके से देखा था, जबकि ट्रेलर में ये छोटे से बताया गया है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्रश इंडिया मूवमेंट वो मूवमेंट था जब 1971 में था। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 इंडो पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और ये उनका 3rd वॉर था जिसमें इंडिया आखिरकार जीत जाता है और इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो इस वॉर को वहाँ की सरकार, वहाँ का आर्मी और वहाँ के लोग भी समर्थन दे रहे थे और उस समय उनका स्लोगन था क्रश इंडिया। सो इसी को सबसे पहले दिखाया जाता है और उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखते हैं गौरव चोपड़ा, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, इंडियन ऑफिसर, जो उनसे कहते हैं कि तारा सिंह ये समय सही नहीं है क्योंकि जंग के आसार हो चुके हैं। सो इट्स द टाइम फॉर वॉर, इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो टू पाकिस्तान। बट पाकिस्तान जाने के लिए तारा सिंह का जो जिद रहता है, जो समर्थन रहता है, वो इस तरह से रहता है कि तुसी तारा सिंह नू नहीं पहचानते हैं, तो तुसी अनु जानना चाहते हैं तो उहदे दुश्मनों ने पूछिया। तो वो कहते हैं कि आप तारा सिंह को नहीं जानते हैं और ये संदर्भ जाता है उनके गदर 1 के पार्ट से, जहाँ पर हमने तारा सिंह के विकराल रूप को देखा था, उनके खतरनाक रूप को देखा था और उनकी ब्रेवरी को भी देखा था। सो दिस पार्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू गदर पार्ट 1 फ्रॉम वेयर वी सॉ तारा सिंह's bravery and that kind of fascination, that kind of bravery, that kind of goosebumps starts to come from this part. So यहाँ तक होने के बाद हमें दिखाया जाता है एक लाइट मोमेंट जिसमें सकीना भी हमें दिखती हैं, तारा सिंह भी दिखते हैं। आगे हमें दिखता है कि सकीना तारा सिंह को आज भी बहुत प्यार करती हैं और वो अमीषा पटेल, जो कि शकीना बनी हैं, उनसे कहती हैं कि तारा सिंह, इतने समय में आपने मेरा कितना ख्याल रखा और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, ये बोलते हैं सनी देओल। और फिर तो वो दोनों के प्यार के मोमेंट को दिखाया जाता है, दोनों के अपनेपन के मोमेंट को दिखाया जाता है और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। दिखता है हमें एक नए अवतार में, मैं निकला और गड्डी लेके मैं निकला। और इसके बाद हमें दिखते हैं जीते, जो कि उत्कर्ष शर्मा निभा रहे जीते का रोल पहले पार्ट से लेकर। उस समय वो बहुत छोटे थे, अभी वो बड़े हो गए हैं। तो वो हिंदुस्तानी फ्लैग को लेकर चल रहे होते हैं और अचानक दिखता है कि उनको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है और वहाँ हमें दिखते हैं इस मूवी के मेन विलेन, जो कि पहले अमरीश पुरी थे, जिनको हम आज मिस करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। Manish Wadhwa is the main villain and his name is Hamid Iqbal, which is also written on his nameplate that I already saw, and I was able to understand the story that
Utkarsh Sharma, who is actually playing the role of Jeete, has been captured by this Pakistani officer, and he is beating him and saying that you have came at the right time. तो उसके बाद हमें दिखती है सकीना जो अपने हस्बैंड से कहती हैं तारा सिंह से कि हमें जीते वापस चाहिए तारा जी, और देन सनी देओल उनको प्रॉमिस करते हैं कि मैं जीते को लेकर जरूर वापस आऊँगा। हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं अब जीते को वापस लेके आऊंगा। Manish Baba actually asked him, what is your last wish? So Jeete says here that, और तब हमें दिखते हैं तारा सिंह जो कि दौड़ते हुए एंट्री करते हैं, और जैसे ही एंट्री करते हैं उनके हाथ में एक हैमर रहता है, एक हथौड़ा रहता है, और उस हथौड़े से वो जीप पे वार करते हैं, जिस जीप पर पाकिस्तानियाँ बैठे रहते हैं। और इस तरह का वार होता है, इतना हार्ड वार होता है कि जीप के दोनों टायर निकल के दूर फेंका जाता है, और जैसे वो दूर फेंकाते हैं उसके बाद ये जो ऑफिसर जीप पे गिरते हैं और तारा सिंह को वो क्रूशियल अवतार हमें देखने को मिलता है। Then Hamid Iqbal actually says that you have done a lot of torture on Muslims in India, and we will be going ahead and we will try and make it happen that they get their freedom. बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। तो सनी देओल आगे आते हैं और उसके बाद पूछते हैं किससे आज़ादी दिलाओगे, और जैसे वो ये बात बोलते हैं वैसे ही ये हमें समझ में आ जाता है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कंडीशन दैट मुस्लिम्स आर एक्चुअली हैविंग इन इंडिया इज़ बेटर देन व्हाट इज़ देयर इन पाकिस्तान। सो जैसे ये बात वो बोलते हैं उसके साथ उनका एक डायलॉग भी रहता है जो आप आगे सुनेंगे, और आपको उसमें भी गूज़ बम्प्स महसूस होंगे, उसमें भी आपके रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि वो डायलॉग कुछ ऐसा है कि कैसे आजादी दिलाओगे तुम, अगर यहाँ के लोगों से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। दिस डायलॉग कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी, दैट विल एक्चुअली गिव लॉट ऑफ whistles and lot of clappings in theater, that is for sure। और जैसे ये डायलॉग आएगा ये डेफिनेटली आज की कंडीशन पाकिस्तान की बताने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से इस डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, थिएटर में इतने तालियां बजेंगी, इतनी सीटियां बजेंगी, और इतना ज़्यादा माहौल इंडिया का होगा, यानी कि पैट्रियटिज्म का फ्लोइंग होगा। जब आप इसको थिएटर में देखेंगे तब आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो कि पहले पार्ट में भी जब पाकिस्तानियों ने इंडियन को गालियाँ दी थी और तारा सिंह ने उन पर अटैक किया था, हल्ला बोल दिया था, तब जिस तरह का माहौल बना था उसी तरह का माहौल आज भी बनेगा। और आज भी पाकिस्तान इस बात से डरता है, इस बात से, इसीलिए सनी देओल की मूवी आज भी वहाँ रिलीज़ नहीं होती है। और ये मूवी तो उनके लिए एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ उन्हें खाने के लिए, जीने के लिए और रहने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में जब ये मूवी आई है तो वो किस तरह का कहर डालेगी ये देखने वाली बात होगी। और ये अपने आप में साबित करता है कि क्यों मैं कहता हूँ कि सनी देओल is the only patriot who has given the most of the movies on India and only for the motherland। जिस तरह का मूवीज़ वो बनाते हैं उसमें गूज बम्प्स होते हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स होती है, उसमें हमारी जो वैल्यू होती है एक इंडियन होने की वो सामने दिखती है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर देता है और एक इंडियन होकर हम बस मन महसूस के रह जाते हैं, कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब सनी देओल की मूवीज़ आती हैं और ख़ासकर गदर जैसी मूवीज़ आती हैं तो उसमें ये बात क्लियर हो जाता है। माँ तुझे सलाम जैसी मूवीज़ आती हैं तो उसमें हम अपने भावनाओं को व्यक्त होते देखकर इतना खुश होते हैं, इतना जागृत महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा का स्लोगन खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। सो इस तरह का इम्पैक्ट है सनी देओल का। और गदर एक ऐसी मूवीज़ है जो हमें हमेशा हमें एक सूत्र में बांधे रखती है और हमें बताती है कि हिंदुस्तानी होकर हमने क्या पाया है और पाकिस्तानी होकर उन्होंने क्या खोया है।
कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सनी देओल चिल्लाते हैं, जो कि उनका मार्जिन है हर मूवी में। इस बार वो फिर से चिल्लाते हैं और चिल्लाने के साथ ही हमें दिखते हैं हैंड ग्रेनेड्स, जो कि बाप बेटे दोनों के हाथों में है। इस बार जीते बड़ा हो चुका है तो वो भी उनका पूरा साथ दे रहा है, और उसके साथ ही वो हैंड ग्रेनेड्स चला रहे हैं। फिर दिखते हैं टैंक, हेलीकॉप्टर्स, और वो हैंड ग्रेनेड मार मार के एक एक टैंक को गिराते जा रहे हैं। तो इस तरह से एक आर्मी का पूरा फील कराते हुए, एक वार का फील कराते हुए इसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, उसके साथ हमें बहुत बहुत कुछ एक साथ देखने को मिलता है। इसलिए पलके ना झपकाएं, डोंट ब्लिंक योर आईज। सबसे पहले सकीना दिखती हैं, जो अपने बेटे का फोटो लेकर उस पर हाथ फेरते हुए दिखती हैं। उसके बाद हमें दिखता है उत्कर्ष शर्मा के साथ छोटे से रोल में सिमरत कौर, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बनेंगी इस मूवी में, उनका साथ देंगी। और फिर हमें दिखते हैं वापस वार जोन के सीन, बाप बेटा दोनों। सनी देओल अपना अलग अलग हथियार बना कर, कभी बंदूक, उन्हीं का बंदूक छीन कर उन्हें मार रहे हैं, तो कभी पूरा ग्रेनेड का बॉक्स उठाकर डायरेक्ट टावर्स पे फेंक दे रहे हैं, जिस पे कि पाकिस्तानी चढ़े हुए हैं और उन पर नज़र रख रहे हैं तथा उन पर गोलियां चला रहे हैं। सनी देओल और साथ ही खड़े होते हैं हमारे मेन विलन मनीष वाधवा। तो वो दोनों लास्ट में कुछ बात कर रहे हैं और दोनों चिल्लाते हैं। चिल्लाने की बिल्कुल आवाज़ नहीं है, लेकिन वो फील जो आपको दिखाता है कि आई टू आई रखकर अपने दुश्मनों से बात करना, उससे लड़ना और उसे खुली चुनौती देना। इसी के साथ गदर 2 का पोस्टर सामने आता है और जिस तरह से ट्रेलर का एंड होता है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सनी देओल हैंड पंप की तरफ देख रहे होते हैं, एक्चुअली ब्रिंग्स द सेम इम्पैक्ट, सेम क्वेश्चंस। और जिस तरह से गदर पार्ट 1 में वो हैंड पंप को देखते हैं, उखाड़ते हैं और उसके बाद सारा पाकिस्तान को हिला देते हैं, वैसा ही कुछ इन्होंने एंडिंग में छोड़ दिया है हमारे लिए ट्रेलर में, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है और काफ़ी खुशी भी देती है और हंसी भी आती है। तो आप देखिए ट्रेलर लास्ट तक। इसके पटकथा के बारे में बताऊं, इसको लिखा किसने है इसके बारे में बताऊं तो उनका नाम है शक्तिमान। और शक्तिमान ने बहुत ही अच्छा प्लॉट बनाया है, बहुत ही अच्छा स्टोरी बनाया है। और आगे इस मूवी से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि गदर पहले भी आई थी, तब वो एक कल्ट मूवी बनी। गदर दूसरी बार अभी रिलीज हुई तो भी वो एक कल्ट मूवी बनी। और गदर 2 तो हंगामा मचा देगी सारे खामे में। बॉलीवुड के ऐसी मूवीज ना आपने देखी होगी ना आपने सुनी होगी। ऐसा कुछ चमत्कार लेकर आ रहे हैं हमारे अनिल शर्मा, सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा और भी पुराने बहुत सारे कलाकार, जिनकी हमें इस मूवी में झलक देखने को मिलेगी और कहानी आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि मूवी इतनी बड़ी हिट हो कि हमारी डिमांड पे गदर 3 भी आए, बट वो बात की बात है। अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग की। इस ट्रेलर को मैं इस बार रेटिंग में आउट ऑफ 5 4.5 की रेटिंग देना चाहूँगा। 5 इसलिए क्योंकि पूरी मूवी हमने देखी नहीं है, और जैसे हम मूवी देखेंगे अगर मूवी इस लायक हुई कि उसे 5 का स्टार दिया जाए तो हम 5 का भी स्टार देंगे। और याद रखिए ये मूवी रिलीज़ हो रही है 11th of August, परफेक्ट टाइम टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हालांकि जैसे ये ट्रेलर देखा मुझे महसूस हुआ कि इंडिपेंडेंस इस बार कुछ पहले आ गया है, बट इंडिपेंडेंस डे पर तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना बनता है, इसलिए इस टिकट को अभी से बुक कर लें और सनी देओल को प्रोत्साहन दें। सनी देओल काफ़ी भावुक भी हो गए थे जब उनको ट्रेलर रिलीज़ किया गया, तब उनकी आंख से आंसू भी निकले और उनको संभाला हमारी अमीषा पटेल ने। दिस विल बी द
glory of India that will be shining forever and ever and giving us a reason to be proud Indian and to be proud citizen that has got so much of benefits and help that Pakistani even can't think of. So feel blessed, feel proud and feel patriotic with Gadar 2. Sumit Raj signing off with the remark that Gadar will be a cult as Gadar Part 1 because Gadar 2 will be bringing the upbringings that we have seen during our childhood और हमारी childhood को वापस लाने के लिए मैं अनिल शर्मा का बहुत 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 थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि ऐसी मूवीज़ ऐसे इमोशंस और ऐसी कहानी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी और जो आप सनी देओल इज वन ऑफ द एक्टर्स who has brought patriotism in our blood and soon will be seen as Thara Singh. So can't wait for that. और आप लोगों से मैं विदाई लेता हूँ. With this, I Sumit Raj is saying bye bye to you